हम किसी के चेला नहीं है। कैडल का होगा, हम कोई पढ़े हो का आरएसएस का आप? नहीं, हम बुलडोजर चलेगा फिर बुलडोजर। अच्छा तो ठीक है, कानून अपने हाथ में लोग क्या ऐसा ना गलत तरीके से हम लोगों पर बुलडोजर चलाना बतवाएंगे। साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्ट का व्यवहार करना चाहिए। और राजू दास वो बेईमान हनुमानगढ़ी का जो बाबा अपने को बनता है, पाखंडी ढोंगी लतखोर। अभी यही ताज होटल में ना उसकी जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जिस दिन डिबेट थी इसलिए बदतमीजी किया ना तो जैसे वो लतवाही कुटवाही पिटवाही हुई थी आवाज़ वो कर रहा है कि अखिलेश यादव पर भी जूता चलेगा। वह बाबा है कि जिहादी है, पाखंडी है, ढोंगी है, हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है। ऐसा कहे बोल राजू दास को आप देख लेना। राजू हनुमानगढ़ी के महंत हैं वो। महंत है वो बेईमान बदतमीज जो है वो कहेगा कि अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर पड़ा है, अच्छा हुआ है, अब तो अखिलेश यादव पर भी जूता पड़ेगा। वो बाबा है, पाखंडी है, ढोंगी है, चोर है, लुटेरा है, लफंगा है। अब उसका बायोडाटा खंगालोगे ना तो अब बहुत बड़ा रेपिस्ट मिलेगा, वो आसाराम बापू का चेला मिलेगा। ये सब ढोंगी पाखंडी हिंदू धर्म के नाम पर जो है या आतंकवाद फैलाने का और जिहाद पैदा करने का एक गलत बात है, गलत बात है। हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो बाबा का ना वही ताज होटल जैसे राजू दास की तो आप लोगों की गुंडागर्दी है ना, ये तो गुंडागर्दी है। कैसे है यार भाई, कैसे गुंडागर्दी? उसको इतना मारे पीटे, आप खुद अपने आंखों हमको मारोगे, आप हमको बदनाम है ना उसके लिए। हमारे कानून अपना काम कानून पर हम लोग विश्वास करते हैं, न्यायालय पर विश्वास करते हैं, फिर लेकिन योगी की पुलिस पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। तो खुद न्याय करेंगे। कहा गया है, हम लोगों को पढ़ाया जाता था 6वीं कक्षा में, साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो नहीं तो और दुष्ट हो जाएगा, हरामी हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लतखोरों का जो दवाई है ना, जूता चप्पल और पिटाई, ऐसे बदतमीजों की यही है 3 दवाई। और राजू दास की ऐसी ही दवाई है। राजू दास अब न फिर ये बड़बड़ात होंगे जब न तो इनका जब है ना बुखार उतर जाएगा। धमकी दिया गया कि अखिलेश यादव दे रहे आप धमकी दे। अरे अखिलेश यादव कहेगा, किसी बड़े नेता को कहेगा कि अब इन पर जूता चलेगा, यानी कि साजिश में राजू दास का भी हाथ रहा है। और राजू दास भाई संत का ये स्वभाव होता है। तो आप लोग कोर्ट जाना चाहिए, FIR करनी चाहिए। अरे यार FIR बहुत FIR हम लोग देख रहे हैं 2017 से कितने लोगों के FIR। कानून अपने हाथ में लेके काम करेंगे। अरे मेरा खेत हड़पा जा रहा है, मेरा घर हड़पा जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। थाने में जब हमारे लोग जा रहे हैं तो गाली देकर लठवाही करके लाठी से मार करके भगा दिया जा रहा है। कहते थे समाजवादी सरकार में भ्रष्टाचार है, हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और विधायक कहता है कि बिना कुछ लिए दिए काम नहीं होना है। और विधायक भी अपना काम कराने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेज करके 10,000 5,000 का लिफा देता है, तब जा करके उनका काम हो रहा है। और सपा में मान लो उस सरकार में 100 रुपया में जो काम होता होगा आज 5,000 में काम हो रहा है। भाजपा की सरकार में एक भी काम बिना जो है इसके घूस के होने वाला नहीं है। बिना सुविधा शुल्क के कोई सुनवाई नहीं है। आप मारे जाओगे, सताओ जाओगे सामंतों से, और जब न्याय की गुहार लेकर थाने में जाते हो, कानून अपने हाथ में आप और आपके कार्यकर्ता कानून अपने हाथ में लेते हैं। और जब कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलती फिर रोते होगी तो बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। यार ऐसा क्या आगे आप भी तो कानून अपने हाथ में। राजू दास के चेला होगा, राजू दास के चेला पे होगा। हम किसी के चेला नहीं है। कैडल का होगा, हम कोई पढ़े हो का आरएसएस का आप? नहीं, हम तो कुछ नहीं। कौन सवाल आपसे कर रहे हैं। कौन से नंबर किया हो? ओटी नंबर 1 होगी, ओटी कह रहे कुटाई यहीं कैमरे पे क्यों नहीं कहा जाएगा भाई? अरे बताओ, हमारे नेता को अपमानित करेगा? उसके लिए पुलिस है ना, प्रशासन से करेगी यार। पुलिस से हम लोगों का भरोसा उठ गया है, नहीं भरोसा मैं। बुलडोजर चलेगा फिर। बुलडोजर अच्छा तो ठीक है, कानून अपने हाथ में लोग क्या ऐसा ना गलत तरीके से हम लोगों पर बुलडोजर चलाना बतवाएंगे। जब ना NDA नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी यानी अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह NDA है ना,
2024 में विदाई होगी। आज जो हमन का बुलडोजर चलाया ना, कहा जाता है ना, धमकी दे रहे हैं। अरे भाई दूसरे के घर पर अगर पत्थर मारोगे तो कभी वो भी आपका शीशा का घर, जरा बच के रहो, तो तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा। उनके ऊपर चल रहा है जो कानून मानने वाले नहीं है, कानून को आप ही लोग नहीं मान, कानून मानने वाले की बात मान रहे हैं आप। अरे जो यादव, लोहार, कुहार, मल्लाह, केवट, कुर्मी, काछी, जाट, लोधी, किसान, अगर मुसलमान अगर मेहनत करके मजबूत हो गया है तो उनको डरा के धमका के अपने पाले में करने के लिए ये गलत तरीके अपनाए जाते हैं। और जो उनकी भाजपा वालों की शर्त नहीं मानता है उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, उनके संपत्ति को, उनके संस्थान पर उपक्रम की जो है कुर्की कर दी जाती है, संपत्ति को नीलाम करने का काम किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी भय पैदा करके ये राजनीति करना चाहती है। अब इनका अंत होने वाला है। इस तरह के झूठ बोल करके जनता को भ्रमित करने वालों की सरकार की विदाई 2024 में निश्चित रूप से होगी।